फाइनली जिंदर महल बन गए नए WWE चैंपियन। तुमको और मुझको बस यही सुनना था माइकल कोल से जब रॉ हो जाती ऑफ एयर, लेकिन रॉ में हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सेथ रॉलिंस ने रिटेन कर लिया अपना WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप और इस मैच में जैसा बसड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही बसड़ हमको देखने को मिला। जब से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप आई है इस मैच में हमको एक चीज हमेशा देखने को मिलती है। तुम सोच रहोगे यही ना कि सेथ रॉलिंस गिरते पड़ते अपनी इस चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता है, लेकिन नहीं, उससे पहले कुछ और हमको देखने को मिलता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में हमेशा। और वो चीज है डेमियन प्रीस्ट को पोपट बनाना। वो हमेशा कैश इन करने आता है अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को और वो कभी हो ही नहीं पाता है। और तुमको एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, कंट्रोल में इस समय है ट्रिपल एच, जिसने लास्ट ईयर ऑस्टिन थ्योरी जो कि पक्का बनने वाला था वर्ल्ड चैंपियन विंस के राज में, लेकिन ट्रिपल एच ने आके उसका कैश इन करवा दिया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप पे और उसको फेल भी करवा दिया था। और पता नहीं क्यों मुझे डेमियन प्रीस्ट का फ्यूचर भी ऐसा ही लग रहा है। और मैं जानता हूँ कि मैं मुद्दे से भटक गया हूँ, लेकिन चलते हैं सीधे वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच पे। सेथ रॉलिंस और जिंदर महल के बीच में होता है मैच स्टार्ट और जिंदर महल के साथ उनकी इंटू शेयर भी थी, तो मुझे थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद जिंदर महल जीत सकता है। और डेमियन प्रीस्ट भी ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, वो भी आ जाते हैं अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ और उन पर अटैक करने आ जाता है ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर ने अटैक क्यों किया इसको जानने के लिए बस तुमको ज्यादा पीछे नहीं जाना होगा, तुमको पीछे जाना होगा बस 2 हफ्ते। डेमियन प्रीस्ट ने खराब कर दिया था ड्रू मैकिंटायर के मौके को और वो खराब कर देते जिंदर महल के भी मौके को, इसीलिए लगता है ड्रू मैकिंटायर आया के सेव करने अपने 3MB के फॉर्मर मेंबर को। इसी का फायदा उठाया इंदू शेर ने और इंदू शेर ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस पर और उसके बाद जिंदर महल ने लगाया सेथ रॉलिंस पर अपना खलास फिनिशर और जिसके बाद मुझे लगा कि जिंदर महल फाइनली बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन ट्रिपल एच को ऐसा मंजूर नहीं था। सेथ रॉलिंस ने किया किक आउट और उसके बाद उन्होंने अपना लगाया फिनिशर और पिन करके वो रिटेन कर लेते अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को। इकलौता वो रीजन जिसकी वजह से मैं और मेरे जैसे बहुत सारे फैंस देखते हैं WWE के वुमेन्स डिवीजन को, यानी कि रिया रिप्ली। और आज हमको सुपर देखने को मिला मामी वर्सेस द मैन। इन दोनों के बीच में हमको कोई मैच देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा टीज मिल जाता है कि इन दोनों को हमको मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 में। सबसे पहले हमको मामी देखने को मिलती है WWE के रिंग में और वो बोलते हैं कि जो भी जीत रहा है वुमेन्स रॉयल रंबल उसे थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए कि उसको किसे चूज करना है। और अगर मैं जीता रॉयल रंबल को तो मैं मामी को कभी भी चूज नहीं करता, क्योंकि मामी इज ऑलवेज ऑन टॉप। इसी का जवाब देने आती है बेकी लिंच और वो बोलती है कि मैं जीतूंगी रॉयल रंबल और मैं चूज करूंगी तुम्हें। और इसी का जवाब दिया रिया रिप्ली ने बहुत ही स्वैग से और वो बोलती है कि मैं तुमसे रेसलमेनिया में मिलती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में कोडी रोड्स के बारे में भी बात करूंगा कि उसने क्या किया आज मंडे नाइट रॉ में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गुंथर के बारे में जिसने रिटर्न किया आज अपने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। गुंथर आते हैं रिंग में और गुंथर ने रिंग में आके अनाउंस किया कि मैं लास्ट ईयर उतरा था रॉयल रंबल और मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाए थे और मैं इस साल भी आने वाला हूँ रॉयल रंबल में। और गुंथर के बारे में मैं एक प्रेडिक्शन तो कर ही सकता हूँ कि गुंथर हमको देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल के फाइनल 4 में। इसके बाद हमको लुडविग काइजर और जेवियर वुड्स के बीच में मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर हमको जेवियर वुड्स के चेहरे पे हमको ब्लड भी देखने को मिलता है। और WWE अपने प्रोग्रामिंग में ब्लड को दोबारा से यूज कर रही है, इसको देख के मुझे तो मजा आ रहा है। और तुम्हारा क्या रिएक्शन है तो मुझे कमेंट में बता देना। और ये आर्थरूथ भाई जो मंडे नाइट रॉ में कर रहा है जजमेंट डे के साथ, उसको तुमको जरूर देखना चाहिए मंडे नाइट रॉ में। वैसे तो कोडी रोड्स ने किक ऑफ किया था आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, लेकिन मैं सबसे लास्ट में बात कर रहा हूँ कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स आते हैं रिंग में और वो पूछते हैं तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। और यहाँ कोडी रोड्स को इंटरप्ट करने आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के पास कोई काम नहीं है, कभी सीएम पंक को, कभी कोडी रोड्स को, कभी सेथ रॉलिंस को, सबको बस इंटरप्ट करना है उनके प्रोमो में। और मैं ट्रिपल एच से बस इतना कहना चाहूंगा कि ड्रू मैकिंटायर को जल्दी से दे दो कोई टाइटल वरना ये बंदा जल्दी पागल हो जाएगा। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आकर कोडी रोड्स से बोलते हैं कि भाई तुझे अपनी स्टोरी फिनिश करनी है तू कर लेना, लेकिन जब मैं अपनी फिनिश कर लूंगा तब। कोडी रोड्स भी बोल रहा होगी पहले द रॉक और फिर ये ड्रू मैकिंटायर, कोई मुझे अपनी स्टोरी फिनिश करने देगा कि मैं रेसलमेनिया 50 में ही अपनी स्टोरी को फिनिश करूंगा। और कोडी रोड्स ने भी ड्रू मैकिंटायर को जवाब दिया बहुत ही तगड़ा और उन्होंने उनसे पूछा कि लास्ट टाइम जब हम दोनों एक दूसरे से भिड़े थे तो उस टाइम कौन जीता था, जरा याद करके बताना। और अगर तुम एक तगड़े WWE फैन हो तो तुम मुझे बताना कि किस शो में हुआ था इनका लास्ट टाइम।